चांद पर कदम रखा हमने, सितारों को छू लिया, रॉकेट की ताकत से नया सपना जी लिया। अंतरिक्ष की दुनिया में खोल दिए नए द्वार, विज्ञान के बल पर हमने पाया विस्तार। विज्ञान के रंग जीवन में भर दिए, हर समस्या का हल नए रास्ते दिखाए। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। इस चैनल के रचयिता है विज्ञान और अध्यात्म के समन्वयक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है स्टीम इंजन। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने शुरुआत की कुछ ऐसी खोजों से जो सचमुच मानव के लिए अजूबे थे, जैसे कि कागज, लाइट बल्ब, टेलीफोन। आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, मगर बिजली ही नहीं होती तो क्या होता? जी हाँ, ठहरिए। बिजली की खोज यानी कि उसका उत्पादन और वितरण भी हुआ 1750 के बाद या उसके करीब। उस पर हम अगले एपिसोड में बात करने वाले ही है, मगर आज हम गौर कर रहे हैं उन बातों पर कि उसके पहले भी बिना बिजली के क्या क्या चीजें खोजी गई। स्टीम इंजन पर बहुत सारे प्रयोग सालों से शुरू थे, मगर स्टीम इंजन के जनक है जेम्स वैट, जिनका जीवन काल रहा 1736 से 1819। उन्होंने स्टीम का सुधारित इंजन दुनिया के सामने रखा। साल था 1769, जिस साल उन्हें इस आविष्कार का पेटेंट मिला, जिस कारण स्टीम इंजन के अलग अलग उपयोग शुरू हुए। जेम्स वैट प्रकृति अस्वस्थता के कारण स्कूल में इतना सीख नहीं पाए, मगर वो ऐसे जगह काम करने लगे जहां मशीनों की मरम्मत की जाती थी। 1764 में उनके पास एक स्टीम इंजन ठीक करने के लिए आए, जो बनाया था न्यूकोमन ने। कोयले की खदान में पानी ऊपर निकालने का काम यह इंजन करता था। जेम्स वैट ने उसे और कार्यक्षम बनाते हुए वातावरण के प्रेशर के बजाय स्टीम प्रेशर का सही उपयोग किया। स्पीड नियंत्रण करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर बनाया, कंडेंसर का भी सही उपयोग किया और ऊर्जा की बर्बादी इससे कम हो गई और बन गया पहला कार्यक्षम स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के शुरू में हुए प्रयास भी रोचक थे। 1690 में डेनिस पापिन ने भाप यानी कि स्टीम इंजन का पहला प्रोटोटाइप पेश किया, जो पिस्टन और सिलेंडर का उपयोग करता था। बाद में 1698 में थॉमस सेवरी ने खदानों से पानी निकालने के लिए भाप से चलने वाला उपकरण यानी कि स्टीम पंप बनाया। उसके बाद 1712 में थॉमस न्यूकोमन ने एक कुशल भाप इंजन विकसित किया और जिसकी मरम्मत, जैसे कि हमने देखा, बाद में जेम्स वैट ने की और एक नया इंजन तैयार हो गया। आज भी कुछ मात्रा में हम स्टीम इंजन को अलग अलग यंत्रों में इस्तेमाल करते हैं। स्टीम तंत्र का रेलवे इंजन में आविष्कार बहुत ही लोकप्रिय रहा। 1804 में रिचर्ड त्रेवेतिक ने पहला व्यावहारिक स्टीम रेलवे इंजन पेश किया। बचपन में आपने भी स्टीम रेलवे इंजन देखा होगा, हालांकि अब तो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं। जेम्स वैट को उनके इस कार्य के लिए यह सम्मान मिला कि साइंस में पावर यानी कि शक्ति के लिए जो यूनिट है वैट्स, वह उनके नाम पर रखा गया है। विज्ञान के अजूबे आदि मानव से आधुनिक मानव तक इस कार्यक्रम में हम यहीं पर रुकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। नमस्कार।